मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए आज हम बात करते हैं पहलगाम में आतंकवादी हमले पर। किस तरह से इस देश के लोगों ने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंकवादी जो अपना मिशन लेकर चले थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। 22 तारीख को सायं 3 बजे आतंकवादियों के हमले में देश के 26 और 2 विदेशी मारे जाने के बाद पूरा देश हतप्रभ रह गया। जो देश ये सोच रहा था कि पाकिस्तान अब हिम्मत नहीं करेगा अपने राष्ट्र पर हमले की, उसकी रीढ़ की हड्डी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टूट चुकी है। अचानक इस हुए हमले से लोग हतप्रभ रह गए। आतंकवादी तो बड़ा मंसूबा लेकर चले थे, लेकिन इस देश के लोगों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भले उनके हमले में अपने देश के कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोगों के साहस और जज्बे के चलते उनका मिशन यहाँ भी ठहर गया। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी आतंकवादियों का मंसूबा था कि हम सांप्रदायिक रंग देकर इस हमले को पूरे देश में एक सांप्रदायिक दंगा फैला देंगे। उसमें आतंकवादी पूरी तरह से असफल हो गए। अपने देश के समझदार लोग आतंकवादियों के मंसूबों को समझ गए। यही वजह है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने के बाद भी अपने देश में चारों तरफ शांति बनी रही। हर राज्य के लोगों ने बहुत ही शालीनता, सौम्यता और पेशेंस के साथ इस बात को समझने लगे कि आतंकवादी एक बड़ा टारगेट लेकर चले गए थे। हिंदुस्तान का एक सांस्कृतिक विरासत रहा है कि यहाँ के लोग धर्म में भी तो विश्वास करते ही हैं, साथ में भाईचारा भी बहुत बढ़िया निभाते हैं। यहाँ के लोग आज से नहीं, प्राचीन काल से जो जन सामान्य है, जिनके भीतर किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं है, वह किसी अपने इस उद्देश्य को लेकर नहीं चलते हैं कि हमें आपस में तनाव और किसी तरह का जो है विषाद पैदा करने से हमको फायदा होगा। वो इस देश के नागरिक हैं, उनमें एक धार्मिक समझ भी है तो सामाजिक रूप से सौहार्द बनाने का जज्बा भी है। इक्के दुक्के लोग जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तनाव और सांप्रदायिकता को रंग देते रहते हैं, लेकिन इस देश के लोगों के पेशेंस के चलते वो भी सफल नहीं हो पाते। जो भी इस तरह का रंग देने की कोशिश करते हों, चाहे यह रंग भेद, चाहे यह धर्म का भेद, और चाहे जनता के बीच किसी प्रकार का जाति विद्वेष जो फैलाने की कोशिश किया जाता है, यहाँ के लोग अपनी एकता की मिसाल कायम करके उसे धराशायी कर देते हैं। हमारे देश में अनेकता में एकता की पहचान आज से नहीं, सदियों से रही है। बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने कोशिश किया देश की एकता को कुचलने की, ध्वस्त करने की, आपस में लोगों की लड़ाने की, लेकिन देश के समझदार लोगों ने कभी इस मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया। इसी तरह का एक बात लेकर के, एक सोच लेकर के मिशन के तहत पाक के आतंकवादियों ने भारत की धरती पर कदम रखा था। पहला सोचा कि हमारे अटैक से लोग मारे जाएंगे, और उन्होंने गोलियां चलाई जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। दूसरा, मारने के साथ ही उन्होंने एक ऐसा बात सामने रखा जिसमें सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, लेकिन लोगों की सूझबूझ और अपने देश के सोच ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आतंकवादियों के इस घटना की पूरी तरह निंदा हो रही है। भारत सरकार मजबूती के साथ कदम उठा रही है और पूरे इस बात को जांच करने में लगी है कि वास्तव में इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, उसका मंशा क्या हो सकता है, और किस तरह के संगठन ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। तो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो लोग हैं वो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसकी आलोचना और निंदा हो रही है और सरकार कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में जो अन्य लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन्हें बड़े शालीनता से
काम करना चाहिए। कोई किसी प्रकार का इस तरह का पोस्ट व्हाट्सएप, सोशल साइट या फेसबुक या अन्य जगहों पर नहीं भेजना चाहिए जिससे आपस में सामाजिक विद्वेष जन्म ले, लोग आपस में लड़ने की कोशिश करें, बल्कि उन्हें समझ के और देशवासियों के साथ मिल करके कंधे से कंधे मिलाकर ही चलना चाहिए। और आपके द्वारा कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं रखा जाना चाहिए जो आपके बीच ही किसी प्रकार की इस तरह की बात हो जिससे आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हों, जो वो लेकर चले थे कि हम इसे सांप्रदायिक रंग देंगे। ये हमारा भारतीय सोच ही रहा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत ही रही है कि सदियों से चली आ रही ये सोच आज काम कर रही है कि किसी के उकसाने पर, भड़काने पर जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रह रहा है। कुछ लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं जात के नाम पर सांप्रदायिकता भड़काने का, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का, लेकिन वह उनका एक संकीर्ण सोच हो सकता है। सभी भारतीयों की इस तरह की सोच नहीं है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा मजबूत है और यहाँ की जो धार्मिक और आध्यात्मिक सोच है वो मजबूत है। लोगों ने भाईचारे के साथ सदियों से रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, समाज में तनाव और विद्वेष के माध्यम से वो अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, जिसको लोग बखूबी समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि किन बातों में नुकसान है और किन बातों में अच्छाई है। इस देश ने महाभारत का युद्ध भी देखा है और इस देश ने रामायण का युद्ध भी देखा है। ये कोई पहली बार नहीं है। हमारा देश सदियों से गुजरता हुआ तमाम युद्धों को देखा है और इतने युद्धों को इतिहास में पढ़ने से उसको समझ में आ गया है कि कौन किस लिए किस काम को अंजाम देता है। इसलिए अपना देश एक मैच्योर कंट्री बन चुका है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि कौन सा व्यक्ति कब किस चीज को टारगेट किस रूप में अपने लोभ के लिए बना सकता है। इसलिए अब आसान नहीं है देश के एकता को भंग करना और देश के लोगों को आपस में लड़ाना। हमारा देश पूरी तरह समझदार है और हम सभी अपने देशवासियों से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारी जो एकता की सांस्कृतिक विरासत है उसको मजबूती के साथ पकड़े रहें और एक साथ किसी भी इस तरह के हमले का जज्बा रखें, ताकि हम जो है एक साथ मिल करके किसी भी प्रकार के संकीर्ण विचारों को, तनाव फैलाने वाले नफरती लोगों का जवाब दे सके और अपने देश और लोकतंत्र की रक्षा कर सके। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।